से बिलोंग करती हूँ। और रायपुर में मैं एज ए यहाँ सेटल हूँ। मेरा घर है, मेरे परिवार है यहाँ पर। तो हम पूरा भी रायपुर में सेटल हो चुके हैं। मैं वैसे जॉब यहाँ पर सर्वे ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, मैं वहाँ पर एज ए सर्वेयर के रूप में मैं पदस्थ हूँ। और करीब 10 साल हो चुके हैं मैं यहाँ पर अपनी जॉब कर रही हूँ और यहीं पर सेटल हूँ। और यहाँ मैं नीरज सर की टीम से हूँ। नीरज सर, जिसे आप बेहतर तरीके से जानते हैं, बहुत ही शालीनता वाले इंसान हैं। और बहुत ही मेहनती तो है ही, लेकिन उनके चेहरे पे एक अलग सा भाव रहता है। शालीनता वाली एक लोगों को सांत्वना देने वाली, मतलब उनको देखते ही लगता है कि हाँ, कुछ है सर में जिससे हम अट्रैक्ट होते हैं। तो उसी ग्रुप से मैं शैलजा रेणु लकड़ा आप सबों का अभिनंदन करती हूँ। और आज इस समय आप लोग का थैंक यू देती हूँ कि आज मुझे ये मौका दिया है आपने कि मैं यहाँ कुछ नहीं, बस अपनी कुछ जर्नी है उसको शेयर करना और कुछ आप लोगों के सामने शेयर करना चाह रही हूँ। तो उसके लिए यहाँ उपस्थित हुई हूँ। तो सबसे पहले मैं थैंक यू करूंगी उस ईश्वर का जिसने मुझे यह मौका दिया है कि मैं किस लेवल में थी और आज किस लेवल में पहुंच चुकी हूँ। इसके लिए ईश्वर का बहुत बड़ा योगदान है। तो उसके लिए मैं उनको थैंक्स बोलती हूँ। और उसके बाद इस पूरी टीम का, खासकर नीरज सर, हमारे जितने भी अपलाइन हैं, प्रवीण देवांगन सर, अपने गौरव सर, और जितने भी हैं सभी का मैं थैंक यू करना चाहूंगी, क्योंकि उन सभी के सानिध्य में रहकर ही आज मैं इस लेवल पे पहुंच पाई हूँ। लेवल तो मेरा कुछ बने ही है, लेकिन मैं उस लेवल की बात नहीं करूंगी, मैं अपने लेवल की बात करूंगी। क्योंकि मैं आज कहाँ थी, आज मैं जो कभी बोल नहीं पाती थी, लोगों के सामने बहुत ही हिचकिचाती थी। और एक था कि मैं स्कूल्स में वगैरह में, जब मैं छोटी थी, काफी शाई नेचर की थी। किसी से बात करना नहीं, जैसे क्लास में भी है ना, किसी से पूछना नहीं। और आज मैं जूम लेना चाह रही हूँ, तो ये मैं कहूंगी कि मेरा लेवल काफी ऊपर हो चुका है। तो इसकी बहुत बड़ा योगदान इस मिरेकल एक्वा टीम का है, कैंगन का है। कैंगन जिसने मुझे आज इस लेवल पर पहुंचाया है, उसका मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगी। और हमारे इस मिरेकल एक्वा टीम, पूरी टीम का मैं थैंक यू करना चाहूंगी। इस टीम में एक अद्भुत एनर्जी मिलती है मुझे, जो हमारा मिरेकल एक्वा टीम है। बाकी सभी से अनुरोध करूंगी, कभी भी रायपुर आने का मौका मिले तो जरूर हमारे टीम से मिलिए। क्योंकि इस टीम में एक अपनापन है। कोई अगर इस टीम में आए तो अपने आप को उस टीम में जुड़ने से अपने आप को रोक ही नहीं सकता है। तो मेरा भी यही है। मेरी जो जर्नी है, तो सबसे पहले मैं कैंगन से ही रिलेटेड होकर यहाँ आई हूँ। तो कैंगन कैसे मेरे जीवन में आई, इसका छोटा सा मैं शेयर करना चाहूंगी आप सभी से। मुझे लगता है सब काफी लोग आ चुके हैं। यस मैम, यस। तो दो मैं सौ सत्तर लोग हो गए हैं मैम। वेलकम। जी जी। तो मैं पूरा कंटिन्यू करूँ क्या सर? यस मैम। जी, थैंक यू। तो मैं कैंगन के अपनी छोटी सी जर्नी से स्टार्ट करना चाहूंगी। तो जैसे कि मेरे मुझे कैंगन यूज करते हुए 2 से ढाई साल हो चुके हैं। लेकिन इसके बारे में मैं 3 साल से पहले से सुन रही हूँ। मेरे हस्बैंड हैं नवीन रोशनबेग, मेरे अपलाइन हैं, हालांकि वो 5 हो चुके हैं। और उन्हीं के साथ मैं ये इस मुकाम में पहुंची पहुंची हूँ। और लगातार इस जर्नी में उनके साथ में मैं चल रही हूँ। तो हुआ क्या था, करीब 3 साल पहले मैंने सुना था इसके बारे में, हस्बैंड के मुंह से ही सुना था। उन्होंने मुझे बताया था कि कैंगन एक ऐसा मशीन है, पानी की मशीन है। हालांकि मैंने रेट पहले सुन लिया था कि करीब 2.5-3 लाख की मशीन आती है। तो मेरे दिमाग में वही था कि 2.5-3 लाख की मशीन क्यों लें, क्यों हम पानी के लिए, जैसे लोगों का माइंडसेट, आम लोगों का आज हम देखते हैं कि हर लोग का वही माइंडसेट है, तो मेरा भी वही माइंडसेट था कि मैं 2.5-3 लाख का मशीन क्यों लूं, वो भी सिर्फ पानी के लिए। मेरे घर में भी काफी इशू थे, मेरी मम्मी खासकर डिमेंशिया अल्जाइमर से पीड़ित है। तो हस्बैंड ने सुझाया था कि ये पानी लेते हैं। करीब 2.5 साल पहले डेमो भी उन्होंने देखा, उन्होंने खुद देखा, मैंने नहीं देखा था, पूरी फैमिली मिलकर उन्होंने देखा था, मैं उस समय अवेलेबल नहीं थी। डेमो होने के बाद उन्होंने मशीन मंगा ली। मशीन मंगाने के बाद मुझे तो बहुत ही अच्छा नहीं लगा कि क्यों इतना खर्चा कर रहे हैं। तो मशीन उन्होंने मंगा ली।
मैंने साफ मना कर दिया कि ये मशीन हमारे घर में नहीं लगनी चाहिए। क्यों? माइंडसेट है वही कि हम पानी के लिए क्यों इतना खर्चा करें। तो हुआ क्या, मशीन लगाई नहीं। फिर उन्होंने बहुत मशक्कत की, मैं डेमो देखूं। मैंने हाल डेमो नहीं देखा था। तो उन्होंने उनकी काफी मशक्कत के बाद मैंने डेमो देखने के लिए राजी हुई, मैं तैयार हुई। लेकिन मेरा बहुत ही ये था कि मैं सिर्फ 15 मिनट देखूंगी, उसके बाद नहीं देखूंगी। तो चलो ठीक है। हमारे जो ग्रेट डेमोन्स्ट्रेशन में बोलूँ कि हमारे प्रवीण देवांगन सर बहुत अच्छे डेमोन्स्ट्रेशन है। तो प्रवीण देवांगन सर और हमारे जो अपलायन है नीरज सर, वे वे आए, उन्होंने डेमो दिखाया। डेमो देखने के पश्चात ऐसा हुआ कि मैं जो 15 मिनट सिर्फ टाइम देने वाली थी, वो 15 मिनट ले जाके वो 1.5 घंटा करीब हो गया। तो काफी अच्छा लगा मुझे डेमो। डेमो काफी अच्छा लगा। और फिर भी एक था कि नहीं, थोड़ा सा और स्टडी करना है इस बारे में। तो मैं और स्टडी की। और जब स्टडी करने के बाद फिर मैं बोली कि हाँ चलो अब लगा लो। अब मशीन लगाई, मैंने पानी पिया, मैंने मेरी पूरी परिवार ने पानी पिया। और उसके बाद जब मैंने रिजल्ट देखा, तो रिजल्ट तो आप सभी जानते हैं कि इसमें अनोखा रिजल्ट मिलता है। मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, यहाँ तक कि मैंने अपनी दोनों बहन, मेरे घर परिवार में जहाँ मेरे खुद के मम्मी पापा रहते हैं, वहां भी मैंने मशीन लगवाई। मेरी छोटी बहन रहती है रांची में, वहां भी मैंने मशीन लगवाई। तो इस प्रकार से आज मेरी पूरी फैमिली कैंगन में हो चुकी है। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी दोनों बहनें भी इस बिजनेस में जुड़े हुए हैं, मेरे खुद के पापा भी इस बिजनेस में जुड़े हुए हैं। वे भी किसी न किसी तरीके से कैंगन को प्रमोट करते हैं। तो इसके लिए मैं कैंगन का बहुत थैंक यू देना चाहूंगी कि उसकी वजह से आज हमारा परिवार एकजुट, एक ही लय में चल रहा है। परिवार में किसी प्रकार की अनबन, इस प्रकार की कोई बात ही नहीं होती है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू देना चाहूंगी कैंगन फैमिली को। और इस फैमिली में आने के लिए मुझे बहुत ही सुकून मिलता है। हम लोग यहाँ पर हमारी जो कैंगन मिराकल टीम है, हम हमेशा यहाँ पर फोर्टनाइट मीटिंग करते हैं। और एक है कि एक अलग सी एनर्जी, एक अलग सी ऊर्जा उस मीटिंग में मिलती है। हमेशा मन ये करता है कि कब उस मीटिंग में जाएं। उस मीटिंग का, उस टाइम का हमेशा हमेशा हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो यहाँ पर सिर्फ मीटिंग में ये नहीं कि हम सिर्फ बिजनेस की बातें करते हैं, बल्कि डेवलपमेंट की बातें करते हैं कि हम खुद में कैसे बदलाव कर सकते हैं, खुद के पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे कर सकें। तो ये है हमारी मीटिंग का। तो चलिए, मैं ये तो मेरा थोड़ा सा परिचय था कि कैसे मैंने कैंगन को अपने जीवन में लिया, कैसे कैंगन ने हमें एक नया जीवन दिया है। और बिजनेस करना मेरा कोई मकसद नहीं था, हालांकि सिर्फ पानी पीना मेरा मकसद था। बिजनेस ऑटोमेटिक होता है। जैसे ही हम कैंगन पानी पीते हैं, बिजनेस ऑटोमेटिक होता है, ये सभी जानते हैं। तो कैंगन अपने में बहुत ही अद्भुत है। उन्होंने हमें एक अच्छा हेल्थ तो दिया ही है, और वेल्थ के लिए भी हमें आगे बढ़ा रहा है। इसके लिए मैं कैंगन का अपने जीवन में जो जो कैंगन जो हमारे जीवन में आया, इसके लिए मैं इस कैंगन के लिए बहुत ही आभारी रहूंगी। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की ओर कि जो मैंने सोचा है आप लोगों से शेयर करना कि सक्सेस, सक्सेस के बारे में आज हम सभी यही भागते हैं कि कैसे हम सक्सेस पा सकते हैं, कैसे हम सिर्फ बिजनेस की बात नहीं करूंगी, अपने लाइफ में, हम लाइफ के हर एक पड़ाव में कैसे हम सक्सेस पाएंगे, हर एक छोटे छोटे कदम पे, हर एक जब हम ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में हम किस प्रकार से सक्सेस पा सकते हैं, अपने लाइफ में, अपने घर परिवार में। सक्सेस की बहुत सारी परिभाषा हो सकती है। अम, अ, मैं चाहूंगी अगर मतलब मेरे बोलने के साथ साथ अगर कोई साथ में जवाब देंगे तो वो भी अपना माइक ऑन कर सकते हैं। मैम तिवारी सर है, नीरज तिवारी सर है, मैं उनको पोस्ट कर दिया हूँ। नमस्ते सर, तिवारी सर, नीरज सर। नीरज सर को मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, उनका धन्यवाद देती हूँ कि आज इस समय, आज आज भी इस समय वो मेरे साथ हैं। तो चलिए मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। हम सक्सेस के बारे में बात कर रहे थे। सक्सेस, हम छोटी सी बात में भी हम सक्सेस बोल सकते हैं। जैसे हम घर में हैं, बच्चों के एग्जाम्स है, बच्चों के एग्जाम में अगर वो सफल होता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सक्सेस की बात होती है। ऑफिस में अगर हम किसी भी तरीके, कोई भी हम छोटा काम कर लिए, हमारे जो बॉस है या हमारे जो सर है, हेड है, वो हमारी तारीफ करते हैं कि हमने बहुत ही अच्छा काम किया, तो ये भी हमारे लिए एक सक्सेस है। तो सक्सेस सिर्फ ये नहीं कि हमें प्रमोशन मिला
क्या हमने क्लोजिंग किया, ये बहुत ही ये बात नहीं है। हम छोटी सी बात में भी हमारे लिए हम सक्सेस उसको मान सकते हैं। तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि सक्सेस हम कब समझेंगे कि हम अपने आप हम सक्सेस हो चुके हैं। तो सबसे पहली बात है उसमें जरूरत से ज्यादा पैसे होना, मनी। ये तो पहली महत्वपूर्ण बात है कि सक्सेस कब हम बोलेंगे कि हमारे पास पैसे हो, वो भी जरूरत से ज्यादा। जरूरत के हम जो हम जॉब करते हैं, जॉब में हमारे पास उतने ही पैसे आते हैं जितने की हमें जरूरत है। हम उससे एक्स्ट्रा चीज खर्चे या फिर वो हम नहीं कर सकते। तो जब हमारे पास जरूरत से ज्यादा कि हमें कुछ भी खरीदने के लिए पैसे के बारे में सोचने की जरूरत ही ना पड़े, तो हम उसे कहते हैं कि एक सक्सेस है हमारे लिए, हमारे जीवन में। हमारा जो जीवन का जो सक्सेस है हम उसको कह सकते हैं। दूसरा ये दूसरा है टाइम। अगर हम पैसे कमा लिए बहुत सारे, हमारे पास जरूरत से ज्यादा पैसे भी हो गए, हमारे पास मनी हो गया, हम धन दौलत बहुत सारे हो गए, लेकिन हम वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं। हम उस फैमिली को, अपने फैमिली को वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं कि हम फैमिली के साथ कहीं घूम सके या फैमिली के साथ क्वालिटी क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड कर सके। तो हमारे सक्सेस होने का कोई मतलब नहीं है। तो पहला ये कि हमारे पास पैसे होने चाहिए, और दूसरा ये कि हमारे पास समय भी होना चाहिए, और तीसरा है फ्रीडम। समय भी है, पैसे भी है, लेकिन फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम कैसे? जैसे हमें कहीं भी जाना है, छुट्टी लेने के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ती है, तो यहाँ वो फ्रीडम नहीं है हमारे पास। तो ये फ्रीडम भी होना चाहिए। तो सक्सेस हम तभी मानेंगे जब हमारे पास ये तीन चीज है, मनी है, टाइम है, तीसरा फ्रीडम। और एक चौथा बात है कि सारे चीज हमारे पास है, फ्रीडम भी है हमारे पास, टाइम भी है हमारे पास, मनी भी है, हम अपना घूम रहे हैं, लेकिन अगर मन में हैप्पीनेस नहीं है और सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो हम नहीं कह सकते कि जो सक्सेस पाए हैं वो हमारे लिए फ्रूटफुल है। नहीं। जब तक सबसे मुख्य बात है कि हैप्पीनेस होना चाहिए। चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, हमारे पास कितने भी मनी है, कितने भी समय है, और फ्रीडम भी है, लेकिन हैप्पीनेस, हमें हमें खुश रहना चाहिए। सबसे मुख्य बात है कि हम कुछ भी करते हैं उसमें हमें खुशी रहना चाहिए, क्योंकि खुशी से ही हम माप सकते हैं कि हम कितना सक्सेस है। तो फिर जैसे आप देखते हैं कोई भी सफल व्यक्ति है, कितने भी लोग हैं, क्या हर एक सफल व्यक्ति आज खुश है? नहीं, नहीं बोल सकते, क्योंकि हर एक सफल व्यक्ति खुश है इसकी हम गारंटी नहीं दे सकते। लेकिन इसकी गारंटी हम जरूर दे सकते हैं कि वह व्यक्ति जो आज खुश है और आज खुशी से अपना काम कर रहा है, वो एक न एक दिन जरूर सफल होगा। ये बहुत बड़ी बात कही गई है कि हम जो भी काम करते हैं, जैसे आज हम ऑफिस का काम करते हैं या फिर कैंगन बिजनेस में आए हैं, आज हम कैंगन बिजनेस कर रहे हैं, तो फिर कैंगन के हर एक पड़ाव में हमें ऐसा काम करना चाहिए कि वो हमारा काम है। और इतना मैं गारंटी कहती हूँ कि जो इस बिजनेस में आया, जो इस कैंगन को किया, वह खुशी से ही करेगा, क्योंकि ये वह बिजनेस है जो हमें वेल्थ तो देता है लेकिन दुआओं के साथ देता है। जो अगर दूसरों की दुआएं हमें मिलती हैं तो हम हमेशा खुशी रहते हैं। इस बिजनेस में जब हम जाते हैं, तो हम जब हम डेमो करने जाते हैं, लोगों से बात करने जाते हैं, फॉलो अप करने जाते हैं, तो एक अलग सा रिलेशन डेवलप हो जाता है। हमारी जो ऑरा है ये बढ़ जाती है, हम लोगों के साथ अलग से कनेक्ट होने चालू होते हैं। तो जब ऐसा कनेक्शन होता है तो हमारे मन में ऑटोमेटिक है कि हम खुश खुश होते हैं, हमारा मन हर्षित होता है। और हम इसी के साथ हम जब हम काम करते जाएंगे तो सफलता 100% ही हमारे जीवन में मिलेगी। अच्छा, एक मिनट, मैं चाहती हूँ कि मैं सबका सब मुझे दिखे। तो सभी अपना माइक, माइक तो नहीं है मैम लेकिन आपको स्पॉटलाइट कर दूं क्या? कैमरा सब देख, मतलब मुझे सबका नहीं। चेहरा दिख रही है। यस यस। कैमरा ऑन दोस्तों कर। वीडियो ऑन करिए प्लीज। जूम में बैठे हैं तो थोड़ा सा वीडियो ऑन करके बैठिए। कंटिन्यू। हाँ। हाँ, है ऑन तो है काफी लोगों का। ठीक है। जी सर। जी मैम। जी जी जी, मुझे एक मिनट, फोटो सबकी दिख नहीं रही है, मैं थोड़ा सा ट्राई। स्क्रीन साइड कर दीजिए मैम, थोड़ा सा इधर उधर करिए स्क्रीन को, फिर आ जाएगा।
क्योंकि जूम सेशन मेरे लिए आज पहला है। हाँ, हो गया। जूम का सेशन मेरे लिए पहला है। क्या, मैंने सेशन लिया है स्कूल्स वगैरह में भी। मैं काफी मतलब 3 साल मैं स्कूल्स वगैरह में पढ़ाई हूँ, तो क्या सामने लोगों को देखती हूँ तो मुझे एक अलग एनर्जी मिलता है। तो मुझे लगता है कि हाँ, मेरा जो कहना है वो लोग फ्रूटफुल हो रहा है, लोग सुन रहे हैं। तो मुझे सबका चेहरा दिखना चाहिए। तो चलिए यस मैम। आगे है। चलिए मैं देख आगे कंटिन्यू करती हूँ। तो हम आते हैं कि पहले मैंने बताया कि कुछ भी काम हम जब करते हैं तो उसमें खुशी होना चाहिए, हमको अपना काम समझ के करना चाहिए, तभी हम उसमें सक्सेस जरूर पाते हैं। चलिए, एक कहानी, छोटी सी कहानी मैं बताना चाहूंगी। दो बच्चों की कहानी है। एक बच्चा जो बड़ा रहता है, करीब 12 साल का रहता है, अच्छा हट्टा कट्टा रहता है, और एक छोटा बच्चा रहता है जो 7 साल का रहता है, पतला दुबला सा रहता है। तो उन्हें गांव में रहते हैं। फिर होता क्या, दोनों फुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल खेलते खेलते शाम के टाइम रहता है, तो उन लोग बाहर निकल जाते हैं, गांव के बाहर खेलते खेलते चले जाते हैं फुटबॉल, एक दूसरे, दोनों फुटबॉल खेल रहे हैं। जब जाते हैं, काफी दूर गांव से बाहर आ जाते हैं, जब खेलते खेलते वहां एक कुआं रहता है, तो उनकी जो बॉल है वे कुएं में गिर जाती है। फिर बड़ा बच्चा है जो 12 साल का है, वो ट्राई करता है कि कैसे भी करके वो बॉल निकाले, क्योंकि डर रहता है कि पेरेंट्स इस बात के लिए उन्हें डांट पड़ेगी। तो फिर वो बच्चा क्या करता है, ट्राई करता है कि बॉल निकालने का। लेकिन ऐसा होता है, जब वो झुकता है कुएं में, तो झुकते झुकते होता है कि वो कुएं में गिर जाता है। अब छोटा बच्चा जो 7 साल का है, पतला दुबला सा है, वो क्या करेगा, सोचने में पड़ जाता है कि मैं क्या करूं, कैसे अपने इस भाई को बचाऊं। टेंशन रहती है कि डांट पड़ेगी घर से, और मेरा भाई है, मैं उसे कैसे बचाऊं। बहुत इधर उधर सोचता है, कहीं इधर उधर टहलता है, देखता है कि कोई ना कोई मिल जाए ताकि मैं अपने भाई को बचा सकूं। लेकिन वो लोग गांव से काफी दूर आ चुके होते हैं, और शाम का समय भी हो जाता है। तो फिर वो बच्चा परेशान हो जाता है कि उसे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिखता है जो उसकी मदद कर सके। फिर वो क्या करता है, सामने देखता है, उसको एक बाल्टी और एक रस्सी दिखती है, पकड़ता है उसे, और उसे बस नीचे फेंक देता है, और अपने भाई को बोलता है, भैया आप उसे पकड़ लो, मैं आपको खींच लूंगा। अब उसका भाई, अब वो कुएं के अंदर भी किसी के सहारे पकड़ा हुआ रहता है। अब वो सोचता है कि मेरा छोटा सा भाई जो 7 साल का है, काफी पतला दुबला है, कैसे मुझे कुएं से बाहर निकालेगा। वो बोलता है, तुम किसी और को बुला लो, तुम मुझे नहीं उठा पाओगे, नहीं खींच पाओगे, किसी और को बुला लो। लेकिन वो भाई, छोटा वाला जो भाई है, वो बोलता है, नहीं भैया, यहाँ कोई नहीं है, मैं किसी को नहीं बुला सकता। काफी दूर दूर तक मैंने देखा, लेकिन कोई मुझे नजर नहीं आया। तो फिर वो क्या करता है, नहीं आप बस बाल्टी पकड़िए, मैं आपको खींचूंगा, मैं आपको खींच लूंगा। यह उसका एटीट्यूड रहता है, और वो कहता है मैं आपको खींच ही लूंगा। अब अब वो खींचता है, उसका भाई पकड़ लेता है बाल्टी, अब वो ट्राई करता है खींचने। अब उसका भाई जो काफी हट्टा कट्टा रहता है, वजनदार रहता है, ऊपर से नीचे से उसको ऊपर खींचना है, तो कितनी मेहनत और कितना ताकत उसको लगाना पड़ रहा होगा उस बच्चे को। फिर भी लेकिन वो हार नहीं मानता है, वो लगातार उसको खींचता रहता है। खींचते 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 आखिर वो सफल हो जाता है अपने भाई को बाहर निकालने में। फिर उसका जो भाई है वो बाहर निकाल लेता है उसको। उसी समय काफी अंधेरा हो गया रहता है। जो गांव वाले हैं, उसके मम्मी पापा हो गए और बाकी जो गांव वाले हैं, वो ढूंढते ढूंढते उसको वहां पहुंच जाते हैं। जैसे ही वहां पहुंचते हैं, जो बड़ा बेटा है वो कहता है कि इस छोटे भाई ने मुझे बचाया, मैं कुएं में गिर गया था। सभी आश्चर्यचकित होते हैं कि कैसे ये जो बच्चा है, ये छोटा सा है, पतला दुबला है, और इतना भारी जो हट्टा कट्टा बच्चा है, बड़ा बेटा, उसको कैसे उठा पाया। कोई इस पर विश्वास नहीं करता है। सब ये कहते हैं कि नहीं, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम लोग जरूर कुछ ना कुछ और कांड किए होगे, और ये कह रहे हो कि गिर गया था, मैं उसको निकाल लिया हूँ। कोई उस पर भरोसा नहीं करता। लेकिन दोनों बच्चे बहुत ही बार बार बोलते हैं कि नहीं, हमने यही काम किया है, हमने उसे बचाया है, मैंने बड़े भाई को बचाया है, मैंने उसको कुएं से बाहर निकाला है। लेकिन कोई विश्वास नहीं करता। एक बूढ़ा व्यक्ति उन सभी के बीच में रहता है, जो बड़े गौर से सुनता है सभी की बातें। फिर वो कहता है, नहीं, बच्चा सही बोल रहा है। क्या कहता है वो, कि बच्चा सही बोल रहा है। फिर वो सभी आश्चर्यचकित होकर देखते हैं, कैसे ये बूढ़ा बोलता है कि ये बच्चा सही बोल रहा है, जबकि हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, ये जरूर पॉसिबल है, इसके मात्र दो रीजन है। पहला ये कि जो बच्चा है उसका लक्ष्य तय था, उसको क्या करना था, अपने भाई को कुएं से बाहर निकालना था। ये उसका लक्ष्य है, उसका फिक्स था कि मुझे क्या करना है। कोई भी इधर उधर उसका ये नहीं था, उसका लक्ष्य क्या था, फिक्स था। और ये तो पहला रीजन हो गया। और दूसरा ये
कि उस समय उस बच्चे के चारों ओर कोई नहीं था। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसको यह कह सके कि बेटा तू यह नहीं कर सकता। ऐसा कहने वाला कोई उस समय उस व्यक्ति नहीं था। बच्चे को कोई भी कहने वाला नहीं था कि बेटा तुम मत करो, तुम नहीं खींचो, तुम यह नहीं कर पाओगे। बस यही दो रीजन है जिसकी वजह से वो उस बच्चे में इतनी हिम्मत आई कि वो अपने बड़े भाई जो इतना वजनदार है, जो उससे दुगना वजन है, उसको नीचे से ऊपर कुएं से बाहर निकाल पाया। ये उस बच्चे की में हिम्मत, हिम्मत कहाँ से आई? हिम्मत हम ये नहीं बोलते हैं कि उसका सिर्फ बॉडी स्ट्रक्चर, उसमें इतनी ताकत, या हम बोलते हैं फिटनेस हो, या फिर तगड़ा हो, मतलब इस पे डिपेंड नहीं करता है। हिम्मत इस पर डिपेंड करता है कि उसका जो मन है, उसकी जो ताकत है वो उसके मन में है, कि वो उसके माइंड में है कि क्या करूं मैं, कि कैसे करूं। उसका पहले तो लक्ष्य, यही हमें सबसे पहले यही करना है कि हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना है, फिक्स करना है। आज हम हमारे लक्ष्य ही फिक्स नहीं रहते हैं। आज हम बोलते हैं, कोई भी बच्चा जैसे कहते हैं कि आज मैं आज हम बोलते हैं कि हमें ये गाड़ी चाहिए। कुछ दिन बाद हमारा वही जो गाड़ी लेने का था वो चेंज हो जाता है कि नहीं, ये गाड़ी नहीं, हमें ये गाड़ी लेनी है। तो यहाँ हमारा जो मोटिव है, हमारा जो लक्ष्य है, वही फिक्स नहीं हो पाता है। तो यहाँ उस बच्चे का जो लक्ष्य था वो तय था कि उसे अपने भाई को बाहर निकालना है। और दूसरा ये था कि कोई उसको उस समय कहने वाला नहीं था कि बच्चा तुम यह नहीं कर पाओगे। आज हम भी अपने ही घर में खुद ही नेगेटिव हो जाते हैं। हम अपने बच्चे को ही कहते हैं कि जब हमारा बच्चा कुछ करने जा रहा है, या हम कह सकते हैं जैसे मैंने अब जैसे कभी कभी बेटा बोलता है कि मम्मा आज मैं रोटी बनाऊंगा, लेकिन हम खुद ही बोलते हैं नहीं बेटा तुमसे रोटी नहीं बनेगी। ये हम पहले ही एक नेगेटिव बात कहते हैं। जब हमारे कहने से वो बेटा, भले ही वो रोटी बना सकता था, लेकिन हमारे कहने से वो क्या करता है, रोटी नहीं बनती है उससे। तो ये नेगेटिविटी है जिसके कारण हम क्या है, अपने लक्ष्य से काफी दूर हो जाते हैं, और फिर हम कहते हैं कि हमें सफलता नहीं मिलती, हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो पहला मैं इसमें एक और बोलूंगी कि हमें लक्ष्य कैसा बनाना चाहिए। लक्ष्य हमारा हमेशा फिक्स होना चाहिए। और जैसे कोई भी तीरंदाजी वगैरह आप देखे होंगे कि कैसे वो तीर निशान लगाता है। जब वो तीर काफी दूर पे रहता है, उसको निशाना लगा रहता है, निशाना लगाना रहता है। अब कुछ भी जानते हैं, जैसे तीर अगर जारी है तो फिर नीचे क्या होता है, ग्रेविटी है। ग्रेविटी हमेशा क्या करती है, उस तीर को नीचे की ओर खींचती है। तो हमेशा जो निशाना लगाता है सीधे नहीं लगाता है, क्योंकि सीधे लगाएगा वो उतने दूर तक जाके वो उसका डायरेक्शन हमेशा नीचे, जो ग्रेविटी उसको पुल करती है उसके कारण वो नीचे उसका डायरेक्शन हो जाता है। इसलिए हमेशा उसका लक्ष्य ऊपर की ओर होता है। ऐसे ऊपर जाता है, जैसे हम बॉल भी फेंकते हैं तो क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं, फिर वो इस प्रकार से जाके निशाने पे लगता है। तो हमेशा हमारा जो लक्ष्य है ऊंचा ही होना चाहिए। हम हमेशा तय करते हैं, जैसे आज हम कैंगन बिजनेस की बात कर रहे हैं, जैसे आज कोई बनने हैं तो उसका जो लक्ष्य है हमेशा ऊपर ऊपर, यानी कि -3 या 6 से होना चाहिए। कभी हम कहते हैं कि हमारा लक्ष्य जितना छोटा होगा हम उतनी ही कम मेहनत करेंगे, हमारा लक्ष्य जितना ऊंचा होगा उतना ही हम अधिक मेहनत करेंगे। एक बहुत ही अच्छी किताब है, थिंक एंड ग्रो रिच, आपने सुना होगा, बहुत ही बेहतरीन किताब है, थिंक एंड ग्रो रिच, या उसका हिंदी में हम कहेंगे तो सोचिए और अमीर बनिए। ये नेपोलियन हिल के द्वारा लिखा हुआ है। और उन्होंने यह जो किताब है ऐसे ही नहीं लिखा है कि चलो बैठ लिया लिख लिया, ऐसे नहीं। उन्होंने करीब 500 से अधिक अमीर लोग, अमीर लोग यानी बड़े लोग, जैसे हम कहते हैं बराक ओबामा, बिल गेट्स, इस प्रकार से जो बड़े लोग हैं उनके साथ उन्होंने इंटरव्यू लिया। करीब 500 से अधिक लोगों का इंटरव्यू किया, उनके हर एक लोगों का व्यू जाना कि किस प्रकार से उन लोग इतने अमीर हुए हैं, कैसे सक्सेस हुए हैं। तब जाके उन्होंने ये किताब लिखा। तो हर एक लोगों की उस 500 से अधिक लोगों का जो माइंड है वो इस दिमाग में, इस बुक में है कि कैसे लोगों को अमीर बनना है। हम सोचते हैं कि लिखा है किताब की थिंक एंड ग्रो रिच, सिर्फ सोचो और अमीर बनो। एक पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन पॉसिबल है, सिर्फ कहने से नहीं, करने से पॉसिबल होता है। खैर इस बुक के बारे में तो नहीं बताऊंगी, लेकिन इस बुक में एक चैप्टर है जो मुझे बहुत ही ज्यादा अंदर से झकझोर दिया, जो बहुत ही अच्छा है। एक चैप्टर है, पहला ही चैप्टर है डिजायर। डिजायर है पहला चैप्टर,
कि जो डिजायर रखना चाहिए, हमें किस प्रकार से अपना डिजायर बनाना चाहिए। तो डिजायर तो हम सभी का होता है, एक बड़ा घर बनाना है, एक गाड़ी लेनी है, गाड़ी हमारा फिक्स रहता है, रेड कलर की गाड़ी लेनी है, बड़ा सा घर हो, घर में इस प्रकार से कमरे हो। तो ये हमारा डिजायर है। लेकिन क्या वो हर एक डिजायर जो हम करते हैं पूरी होती है? नहीं होती। रीजन उसका ये है कि हमने कभी उस डिजायर को बर्निंग डिजायर में कन्वर्ट नहीं किया। हमें क्या करना है, जो भी हम डिजायर रखते हैं उसको कन्वर्ट करना है किसमें? बर्निंग डिजायर। जैसे एक बीज होती है, कोई भी बीज अगर हम उसको जमीन में गाड़ दें, क्या वो तुरंत पौधे में तब्दील होती है? नहीं, उसको समय लगता है। वो जो जड़ है वही डिजायर है, एक डिजायर के रूप में है कि हमने डिजायर बना दिया, लेकिन हमने जमीन में गाड़ दिया अपनी डिजायर। लेकिन कभी कभी बारिश हो गई, बीज उड़ जाता है, वहां से खसक जाता है, या चिड़िया आती है, चिड़िया उस बीज को चुग के ले जाती है। तो ये ऐसा डिजायर होता है जब हम सिर्फ डिजायर करते हैं। लेकिन उसको बर्निंग डिजायर कब होती है? जब मान लीजिए वो बीज है, अंदर जमीन में जाती, उसकी जड़ें पूरी फैलती है मिट्टी में, फिर वो बीज जो है जड़ के साथ वो मिट्टी में बंध जाती है। तो ये ही होता है बर्निंग डिजायर। जब हमारी जो डिजायर है बर्निंग, बर्निंग यानी ज्वलंत डिजायर, ऐसा नहीं कि आज हमने ये डिजायर किया, आज मुझे ये गाड़ी चाहिए, ये मेरा डिजायर है, कुछ दिन बाद मेरा डिजायर ठंडा पड़ जाता है, फिर फिर कुछ मैंने मोटिवेशनल देखा तो फिर मेरा डिजायर उभर के आ गया कि हाँ नहीं, मुझे ये गाड़ी लेनी है। तो इसको बर्निंग डिजायर हम नहीं कहेंगे। बर्निंग डिजायर हम कहेंगे जो डिजायर हमेशा हमारे दिल में, हमारे माइंड में जो जलती रहती है, वही डिजायर जो हमेशा हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं। और बर्निंग डिजायर, जब भी हम कोई डिजायर को बर्निंग के रूप में कैसे तब्दील करेंगे, उस डिजायर को बारे में जब हम सोचेंगे तब होता क्या है, हमारे जो ब्रेन में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं। जब भी हम कोई डिजायर ऐसा लेते हैं, कोई फिक्स हमारा करते हैं, तो हमारे ब्रेन में केमिकल रिलीज होती है। जैसे हम बोलते हैं ना, दिमाग में क्या हो गया, केमिकल लोचा हो गया, कहते हैं बस वही है। बर्निंग डिजायर वही होती है कि जब भी कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिलीज होती है, और वो जो डिजायर की जो पिक्चर है वो हमारे ब्रेन में फिक्स हो जाती है। और जब फिक्स हो जाती है तब हमारा जो माइंड है उस डिजायर की ओर फोकस हो जाता है कि हाँ, हमें ये डिजायर क्या करना है, पूरा करना है। अब वो कैसे करना है? जैसे बच्चा है, उसको अपने भाई को बचाना था, लेकिन कैसे बचाना था, उसके पास कोई रास्ता नहीं था। रास्ता अपने आप, जो एनवायरमेंट है, रास्ता उसने दिया। तो वही है, आज हमें डिजायर क्या करना है, अपने दिमाग में पहले फिक्स करना है, उसको बर्निंग डिजायर बनाने, जो हमेशा ज्वलंत हो, वो डिजायर हमेशा हमें याद दिलाए कि हमें ये डिजायर पूरा करना। और जब ये काम हो जाएगा कि हमने अपने डिजायर को बर्निंग डिजायर के रूप में अगर बना लिया, तो वो हमारे दिमाग में फिक्स हो जाती है। फिर हमारा दिमाग, हमारा जो माइंड है, हमारी जो बॉडी है, हमारे जो एनवायरमेंट है, वो क्या करता है, उस डिजायर को पूरा करने में पूरा फोकस हो जाता है। फिर वो कोई भी रास्ता अपने आप निकल आता है हमारी उस डिजायर को पूरा करने में। और दूसरी बात एक और कहूंगी, जो डिजायर है कैसे कैसे होना चाहिए। हम हमेशा, अगर हम पैसे का डिजायर करें कि चले हम, मुझे कुछ एक साल में 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, ये हमारा पैसे का डिजायर है। लेकिन उस पैसे को कमाने के लिए किस प्रकार से मेहनत करना है या कौन सा रास्ता है, ये हमको नहीं पता है। तो फिर कोई भी रास्ता हो सकता है कि हम कोई गलत रास्ते की ओर चले जाएं। कभी होता है कि कोई भी कंपनी आती है, बोलती कि हम पैसे डबल कर लो। ये भी हो सकता है कि अगर हमारा डिजायर किसके ऊपर हो, पैसे के ऊपर हो, कि मुझे एक साल में 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो कोई ना कोई कंपनी आएगी जो आपके पैसे को डबल करेगी, और हमारा ब्रेन जो फोकस हुआ है हमारे डिजायर की ओर, वो क्या करेगा, कंपनी की ओर हमारा दिमाग लगाएगा, हमारे फोकस उसकी ओर लगाएगा कि यह कंपनी है जो हमारे पैसे को डबल करेगी और मेरा जो है इनकम 1 करोड़ रुपए हो जाएगा। तो ऐसा डिजायर नहीं रखना है जो हमें सिर्फ सही नहीं बल्कि गलत रास्ते की ओर भी लेके चलता है। डिजायर हमारे हमेशा ऐसा होना चाहिए जो हमारे खुद के लेवल को ऊपर करे, जो हमारा खुद का एक अपडेटेड वर्जन हो।
जैसे आज 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 हम 1A हैं, तो हम अपने लेवल में इंक्रीज करें। हमारा डिजायर हो कि 1 साल में मुझे 6 से बनना है, ये मेरा डिजायर होना चाहिए। और जब ये डिजायर मेरा हो, पैसे क्या है, अपने आप का ग्रो करो, पैसे ऑटोमेटिक पीछे आएगी। तो ये है, ऐसा डिजायर होना चाहिए, हमें खुद में ही अपडेट करना है। क्योंकि जब भी आप कोई भी लक्ष्य, अगर हम लक्ष्य रखते हैं कि हमारा जो लक्ष्य है खुद में डेवलपमेंट वाला, खुद का एक लेवल इंक्रीज करने वाला रहता है, तो जब भी आप किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति में जब हम निकलते हैं, तो ये जरूरी नहीं होता कि हमें क्या हासिल हुआ है, लेकिन यह जरूर है कि जब भी आप उस बड़े लक्ष्य को पाएंगे, उस समय तक आपके जो अंदर है, आपका जो अंदर पर्सनालिटी है, इसको आप किस लेवल तक लेके चले जाएंगे, ये आप भी नहीं सोच सकते। आज हम खुद भी ऐसा डिजायर बनाएं कि हम खुद में डेवलपमेंट करें, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आज हम डेमो नहीं करते हैं, फॉलो अप नहीं जाते हैं, बिजनेस जरूर करने चलो हाँ करना है, डेमो नहीं जाते हैं। फिर कैसे हम सफल हो पाएंगे, कैसे हमारा डिजायर जो 6A का है वो पूरा हो पाएगा। पहली सीढ़ी है डेमो करना। एक अपने आप में वो लेवल को बढ़ाइए। आज हम डेमो के लिए अपलाइन को लेके जाते हैं, ये हमारा लेवल है, चलो ठीक है, लेकिन जब तक हम अपना लेवल नहीं बढ़ाएंगे, जब तक हम अपने आप को डेमोन्स्ट्रेटर नहीं बनाएंगे, हम उस 6 लेवल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये जरूरी है कि हम अपने आप में बदलाव करें, ये सबसे बड़ी बात है। एक बिग गोल, कोई भी एक बिग गोल क्या डिमांड करता है, डिमांड करता है टू चेंज यूर सेल्फ। हमें बिग गोल के लिए खुद अपने आप में चेंजेस लाना है। और वो अपने आप में चेंजेस हम कैसे लाएंगे, हम स्टडी करेंगे, मीटिंग्स जाएंगे, सेमिनार जाएंगे, तभी हम अपने आप को एक अपना अपना अपडेटेड वर्जन बना सकते हैं। हमारे चारों, हमारा सबसे पहला ड्रॉबैक क्या होता है, हमेशा हम क्या कहते हैं, जो कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ा ऐसी बात है जो हमें रोकता है। एक ऑफिस है जहां पर जो ऑफिस वाले हैं, ऑफिस जाते हैं एक दिन, फिर वहां देखते हैं सबका कैमरा ऑफ हो गया है क्या, नहीं मैम, चालू है। चालू है ना। जी। चलिए, हाँ, जी। एक ऑफिस है, ऑफिस में सब लोग जब जाते हैं एक दिन, सबके टेबल पे, डेस्क पे एक लेटर रखा रहता है। जब लेटर से पढ़ते हैं तो लेटर में लिखा रहता है, आपका वह मित्र या फिर आपका वह कलीग जो आपके प्रमोशन में या आपके तरक्की में रुकावट था, या ऐसा व्यक्ति जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा था, आज उसकी डेथ हो चुकी है। सबके टेबल पे लेटर पे लिखा रहता है। और अगर आप उसके डेथ हो चुकी है, उससे आप मिलना चाहते हैं, उससे आखिरी बार देखना चाहते हैं, तो इस पते पर पहुंच जाइए। तो सभी सोचते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति सभी के जीवन में रहता है कि जो हमें आगे तरक्की करने नहीं देता है, रुकावट होता है। सभी ये सोचते हैं चलो चलते हैं, उसी पते पे जो लेटर पे लिखा हुआ था उस पते पे जाते हैं। जब वहां जाते हैं तो एक कॉफिन रखा हुआ रहता है, जिसे ताबूत कहते हैं, रखा हुआ रहता है। एक एक करके सब जाते हैं। जब जाते हैं, कॉफिन उठाते हैं, जब देखते हैं, लोग खुद ब खुद क्या हो जाते हैं, शर्म आ जाती है लोगों को। रीजन क्या है कि उस कॉफिन में कोई भी डेड बॉडी नहीं रखी थी, कोई ऐसा मृत व्यक्ति नहीं था, बल्कि वहां क्या था, कॉफिन में शीशा लगा हुआ था, एक मिरर था। जैसे ही लोग देखते हैं, उस पे क्या दिखता है, खुद का चेहरा। तो यहाँ मैं यही इस छोटे छोटे से कान से यही बताना चाह रही हूँ कि वह जो व्यक्ति जो हमारे तरक्की में रुकावट है, जो हमें प्रमोशन नहीं दे रहा है, जो हमारे लेवल को नहीं बढ़ा रहा है, जो रुकावट पैदा कर रहा है, वह कौन है, कोई और नहीं, स्वयं हम खुद हैं। हम खुद ही हैं जो अपने तरक्की के लिए रुकावट बनते हैं। जैसे अभी हम डेमो कर रहे हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, पड़ोस क्या कहेगा, मेरे माता पिता क्या कहेंगे कि तुम डेमो बैग लेकर हर घर घर में जाकर डेमो कर रहे हो, सेल्समैन, एज ए सेल्समैन करो। पर इसको आपको लेवल बढ़ाना है कि एज ए सेल्समैन नहीं है, आप एक ऐसा चीज देने जा रहे हो जो उस परिवार के हेल्थ के लिए है। तो
पहला आपको ये मेंटेलिटी बनाना है और दूसरा अपना लेवल बढ़ाना और खुद को रोकना है। कोई अगर कहता है, पड़ोस वाला कहता है कि तुम क्या करने जा रहे हो, ये क्या काम कर रहे हो, तो क्या उसके कहने से हमें रुकना चाहिए? कहना तो उसका काम है, लोग तो कहेंगे ही, इसकी कोई ये नहीं, लोग कहेंगे ही, लोग कहते भी हैं, लेकिन करना नहीं करना ये हमारे ऊपर रहता है कि उसके कहने का प्रभाव आज हम पर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, हम उसको ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम उस प्रभाव को ले रहे हैं या अपने ऊपर या नहीं ले रहे हैं। अगर उसके कहने से हमको प्रभाव पड़ेगा तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। हमें उसका उस प्रभाव को तोड़ना है, हमें खुद को मजबूत करना है, खुद को इस लेवल तक पहुंचाना है कि उसके जो बोलने से हमें कोई भी फर्क नहीं पड़े और हम अपने रास्ते में चले जाएं। तो ये पहली बात है कि आपको खुद को तैयार करना है कि किसी भी काम के लिए मुझे लोगों के कहने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे जो अपना जो काम है, मुझे जो फिक्स है करने का, जो मेरा डिजायर है, जो मेरा लक्ष्य है, वो मैं हासिल करके ही रहूंगी। तो ये डिजायर, और ये जैसे वो बच्चे हैं, बच्चे के सामने उस समय कोई नहीं था कि कोई यह कह सके कि बेटा तू यह नहीं कर सकता। लेकिन आज हमारे, जब हम यहाँ पर हैं, हमारे आसपास काफी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि तुम यह नहीं कर सकते, या तुम क्या कर रहे हो। लेकिन ये हमारे ऊपर है, हमें खुद को उससे परे लेना है। आज जो कितने ही जो सक्सेस लोग हैं, उन्होंने कभी भी यह परवाह नहीं की कि हमारे पड़ोसी क्या कह रहे हैं, दुनिया वाले क्या कह रहे हैं, हमारे कलीग क्या कह रहे हैं, तभी जाके वो आज सफल हो चुके हैं। तो इसमें हमें कभी भी नहीं करना है कि लोगों के बारे में कभी भी सोचना नहीं है, बल्कि हमें अपना खुद का विचार और खुद तय करना है कि हमें यह काम करना है। अपनी वैल्यू हमेशा बढ़ाइए। आज अब जैसे कैंगन बिजनेस, किसी को भी अगर मान लीजिए 2 साल हो चुका है, कोई आज सिर्फ 2A तक ही है और कोई आज 5 या 6 से बन चुका है। रीजन क्या है? क्या उस दोनों ने मेहनत नहीं की? वो दोनों ने सही समय दिया है, 2 साल दोनों का हो चुका है, लेकिन आज एक इंसान 5A बन चुका है और जो दूसरा है सिर्फ 2A तक है। ऐसा क्यों? समय दोनों को बराबर मिला, मेहनत दोनों ने किया। इस व्यक्ति ने भी डेमो किया, पूरा मेहनत किया, इस व्यक्ति ने भी मेहनत किया। तो क्या मेहनत की कमी है? नहीं, दोनों ने बराबर मेहनत किया, लेकिन एक व्यक्ति सक्सेस नहीं पा रहा है और दूसरा व्यक्ति क्लोजिंग पर क्लोजिंग करके सक्सेस पा रहा है। रीजन कहाँ है? क्या क्या जो दोनों व्यक्ति एजुकेशन में कमी है? क्या एक व्यक्ति एजुकेटेड नहीं है और दूसरा व्यक्ति जो सक्सेस पा रहा है वो अच्छा एजुकेटेड है, अच्छा नॉलेज है उसको? ये भी यहाँ रीजन नहीं है। या फिर ये हम कह सकते हैं कि स्मार्ट वर्कर, कि जो सक्सेस पा रहा है लगातार वो स्मार्ट वर्कर है, इसलिए वो हमेशा सक्सेस पा रहा है, हमेशा उसकी क्लोजिंग हो रही है। तो ये रीजन भी हम इसको नहीं दे सकते कि हमेशा वो इस लेवल तक, हाई लेवल तक पहुंच चुका है। और दूसरा है टाइम, क्या वो टाइम ज्यादा दे रहा है, फुल टाइम दे रहा है, और मैं क्या हूँ, पार्ट टाइम दे रहा हूँ, इसलिए मेरा क्लोजिंग ज्यादा नहीं आ रहा है और आज मेरा लेवल इंक्रीज नहीं हो रहा है। ये रीजन भी नहीं है। रीजन कहाँ है कि एक व्यक्ति एक बार जाता है उसकी क्लोजिंग हो जाती है, या 2 बार जाता है उसकी क्लोजिंग हो जाती है, और एक व्यक्ति जो 10-12 बार भी जाता है उसकी क्लोजिंग नहीं होती। रीजन कहाँ है? मेहनती दोनों है, टाइम दोनों ने बराबर दिया, नॉलेज दोनों में भरपूर है, और दोनों ही स्मार्ट वर्कर है। रीजन कहाँ है? रीजन है अपनी वैल्यू। जो व्यक्ति आज सफल हो चुका है उसकी वैल्यू एक अलग लेवल पे है, बहुत ही वैल्यूबल पर्सन है। इसका उदाहरण मैं छोटा सा दूंगी। जैसे आप लहंगा वगैरह है, लहंगा एक नॉर्मल शॉप में जाएंगे तो हमें 5,000 में भी मिल जाती है। सेम वही लहंगा अगर हम बड़े मॉल वगैरह या फिर ऐसे जगह से लेंगे तो उसकी रेट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, 25,000 हो जाती है। सेम वही लहंगा 5,000 की भी मिलती है और
25,000 की भी मिलती है। क्या उस रीजन कहाँ है? कपड़ा वही है, रीजन कहाँ है कि जो 25,000 वाली है वो कहाँ पर बिक रही है? वो बिक रही है कहाँ? मॉल में। और हम मनीष के बारे में जानते ही हैं, जिसका अगर टैग लग जाए तो क्या होता है, उस कपड़े की वैल्यू बढ़ जाती है। यहाँ मनीष ने क्या किया, अपना वैल्यू बढ़ाया, उस कपड़े की वैल्यू नहीं बढ़ाई। कपड़ा वही है, पहले शॉप में बिकती थी, और वही कपड़ा मनीष के टैग लग के, तो क्या हुआ, उस कपड़े की वैल्यू नहीं बढ़ाई, उसने खुद अपनी वैल्यू बढ़ाई। जब अपनी वैल्यू बढ़ाई तो उस कपड़े की वैल्यू ऑटोमेटिक ही बढ़ गई। तो हमें क्या करना है, खुद की वैल्यू बढ़ाना है यहाँ पर। जैसे आप लोग भुट्टा सभी खाते होंगे, कच्चा भुट्टा जब लेते हैं उसका प्राइस क्या रहता है? 5 रुपए, या ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए का एक भुट्टा आता है, कच्चा भुट्टा। वही भुट्टा या मक्का, जिसको जब भून लेते हैं हम, जब वो आग में भुन जाती है, तब तब उसका रेट क्या हो जाता है? 20 से 25 रुपए या 30 रुपए हो जाता है। यहाँ पर उसी भुट्टे की वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई है। पहले वो 5 रुपए में बिकती थी, आज वो 20 रुपए में बिक रही है। रीजन क्या है? वहां पर वो भुट्टा सिक गया, वहां पर वो भुट्टा भुन गया। तो इसी प्रकार से आज हमें भी अपनी वैल्यू बढ़ानी है। जब हम अपनी वैल्यू बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारा लेवल भी हम इंक्रीज करेंगे, हम सक्सेस भी पाएंगे, और जो पैसे हैं वो तो ऑटोमेटिक ही आएंगे, हमारे जो नाम है वो ऑटोमेटिक ही होगा। हम हमेशा क्या करते हैं, शरीर पे काम नहीं करते हैं, हमारे माइंड पे काम नहीं करते हैं। जैसे अब गाड़ी में भी कहीं जा रहे हैं, गाड़ी से सफर करना एक अलग बात है, और गाड़ी पे काम करना एक अलग अलग बात है। जब गाड़ी से सफर करते हो, उसका मतलब क्या है, गाड़ी से जा रहे हो, गाड़ी काम कर रही है। गाड़ी पे काम करना मतलब गाड़ी की सर्विसिंग होना। गाड़ी पे काम हो रहा है, उसकी सर्विसिंग हो रहा है। लेकिन आज हम क्या करते हैं, कुछ भी काम करना है, हम काम करते हैं, हम अपने शरीर से काम करते हैं, हम अपने ब्रेन से काम करते हैं। लेकिन हमें काम भी करना है, अपने शरीर पे काम करना है, अपने ब्रेन पे काम करना है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यही मतलब है कि हमें अपने शरीर को भी हेल्दी रखना है। शरीर पे काम करना है यानी शरीर को हेल्दी रखना है, शरीर की सर्विसिंग करनी है, अपनी ब्रेन की सर्विसिंग करनी है। कैसे करनी है? हम कैंगन वाटर तो पीते ही हैं, तो फिर कैंगन वाटर के साथ साथ डाइट मेंटेन करना है, जो हमारे वैभव दादा बताते हैं, और थोड़ी एक्सरसाइज करनी है। तो इससे क्या होगा, हम अपने शरीर को मेंटेन करेंगे, अपने शरीर की सर्विसिंग करेंगे। हम कभी भी डेमो जाते हैं, पर्सनालिटी दिखनी चाहिए, खुद में वो पर्सनालिटी दिखनी चाहिए। कोई अगर डेमो कर रहे हैं और खुद बीमार हैं, खुद ऐसे हैं, थोड़े से हेल्दी हो गए हैं या ऐसे जो भी है, तो सामने वाले देख के बोलेंगे कैसा व्यक्ति है। एक तो मशीन का हेल्दी वाटर का डेमो देने आया है और खुद इस हालत में है। तो ये चीज है, तो पहले हमको क्या करना है, खुद में डेवलपमेंट करना है, खुद पे काम करना है, खुद की सर्विसिंग करनी है, अपने आप को फिट करना है, उस लेवल तक लाना है कि आज हम इस फिट हैं तो हम कैंगन मशीन की वजह से हैं, तभी हम कैंगन मशीन बेच लोगों लोगों तक पहुंचा पाएंगे। और दूसरा, ब्रेन, ब्रेन की भी हमें सर्विसिंग करनी है। ब्रेन की सर्विसिंग इन द सेंस है, बुक्स रीडिंग करिए, बुक्स रीडिंग करिए, अच्छे नॉलेजेबल जो भी वीडियोस है वो देख सकते हैं, ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार, ये सब चीज है जो हमारी ब्रेन की सर्विसिंग करता है। सर्विसिंग नहीं करेंगे तो हमारा जो नॉलेज है एक लेवल तक में स्टक हो जाएगा, हम उसके आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। सिर्फ डेमो करने से, डेमो हमने कर लिया, सिर्फ डेमो तक हमने चलो रट्टा कर लिया, ठीक है, उतना तक ठीक है, लेकिन हमें अपनी इस नॉलेज को बढ़ाना है। आप बढ़ाइए, किस प्रकार से मशीन काम करती है, कैसे उस पानी का एक एक कतरा हमारे शरीर में जाता है और हमारी कोशिकाओं को नया बनाता है, उसे रिकवर करता है। छोटी छोटी नॉलेज है, और ये जरूरी नहीं कि इसके लिए आप फिर से वापस चले जाइए स्कूल कॉलेज, वहां पढ़ाई कीजिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आज हमारे पास मोबाइल है, कुछ भी आप मोबाइल में सर्च करिए, उसको पढ़िए, नॉलेज होना बहुत ही आवश्यक है। और दूसरा, ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार,
ये बहुत ही बड़ा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हमारी माइंड की सर्विसिंग बेहतर तरीके से होती है। और इसका उदाहरण काफी लोग हैं, यहाँ तक कि मैं अपने आप को भी एक उदाहरण मानती हूँ कि मैं जिस लेवल पे थी और आज जो मैं जूम सेशन जो ले रही हूँ, पहला सेशन है, तो ये ऐसा है जो मैं ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार से सीखी हूँ। मेरे ब्रेन में मैंने अपने ब्रेन की सर्विसिंग की है, तभी मैं आज आप लोगों के सामने अपने विचार या कुछ ऐसी बातें जो मुझे अच्छी लगी आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ। तो ये है कि ब्रेन की सर्विसिंग हमेशा करनी चाहिए। ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम इस काम को कभी भी इम्पोर्टेंस अगर हम नहीं देते हैं तो आप शुरू हो जाइए उसको इम्पोर्टेंस देने का। ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार, मैं हमेशा कहूंगी ये तीन चीज ऐसा पायदान है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमेशा हमें सक्सेस की ओर लेके जाएगा। हम कोई भी अपने पारिवारिक काम की वजह से मीटिंग नहीं आ पाते, सेमिनार नहीं आ पाते, लेकिन आपको उस इम्पोर्टेंस देखना है, इम्पोर्टेंस दिलाना है कि जो हमारा ट्रेनिंग है कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हम बिना अप्लाइन के कभी भी नहीं चल सकते। जैसे एक व्यक्ति है, उसको किसी ने कहा कि आप दीवार तोड़ना है, आपको काम क्या दिया है? दीवार तोड़ना है। अब कैसे तोड़ना है उस व्यक्ति के ऊपर छोड़ दिया। अब वो व्यक्ति क्या करता है? अब वो उसके पास कोई मीटिंग नहीं है, ना वो ट्रेनिंग अटेंड करता है, ना सेमिनार अटेंड करता है। उसने क्या किया, जाके दीवार पे अपना सर पटकना चालू कर दिया। सर पटक के, मेहनत उसके पास खूब है, उसने खूब मेहनत लगाई, सर पटकना, फिर खूब जोश भी था, लेकिन हुआ क्या? उसका सर ही लहूलुहान हो गया। दीवार छू तक नहीं की, दीवार हिला तक नहीं। यहाँ पर मैं यही कहना चाह रही हूँ कि उस व्यक्ति ने कभी भी ट्रेनिंग अटेंड नहीं किया, तो उसको नॉलेज कहाँ से आएगा कि उस दीवार को तोड़ने के लिए मुझे क्या उपाय लगाना है। तो ये वही है कि हमें सेमिनार अटेंड कर, अगर वो पूरी सिस्टम के साथ मिलके अपने अपलाइन की सलाह लेते हुए अगर ये काम करता, ट्रेनिंग में उसको नॉलेज मिलता, उस नॉलेज के साथ अगर वो दीवार तोड़ने का काम करता, तो उसके पास हजारों उपाय होते कि किस प्रकार से मैं ये दीवार को तोड़ता। वो अपना सर कभी भी नहीं पटकता। तो बहुत जरूरी है कि हमें हमेशा ट्रेनिंग में, मीटिंग्स में हमेशा जाना है, तभी हम अपने माइंड की सर्विसिंग करते रहेंगे। सर थोड़ा टाइम हो जाएगा तो बताइएगा कि कहीं ऐसा ना नहीं हो कि मैम, मैं, कंटिन्यू कंटिन्यू, बहुत अच्छा चल रहा है सेशन मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कंटिन्यू कीजिए। और कितना टाइम है? 8:30 तक चलेंगे मैम, अभी 8:08 हुआ है। चलिए ठीक है। क्योंकि क्या होता है, बोलने से लगता है कि खुद ही बोले जा रहे हैं। शानदार अ, सेशन चल रहा है, आपको सुनते रहे ऐसा लग रहा है। थैंक यू आपका। जी, 8:20 तक के कंटिन्यू करिए, फिर प्रधान सर भी है, प्रधान सर को सुनेंगे मैम। जी जी। तो ये होता है कि हमें हमें अपनी, मैंने कहा कि हमें अपनी ब्रेन की सर्विसिंग करनी है। ब्रेन की सर्विसिंग कैसे करनी है ये भी मैंने बता दिया कि हमें बुक्स रीडिंग करनी है, ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार सभी अटेंड करना है। तभी हम क्या होगा, अपनी ब्रेन, अपने आप को एक अलग लेवल पे लेके जाएंगे। हम हमेशा कहते हैं कि ये काम कर रहे हैं लेकिन हम सक्सेस नहीं पा रहे हैं, तो इसका रीजन यही है कि हमें खुद में हमने कभी भी बदलाव करने का सोचा ही नहीं। हम दुनिया को बदलने चलते हैं कि अरे तुम ऐसा डेमो करो, तुम ऐसा फॉलोअप करो, तुमको फॉलोअप करना नहीं आता है, तुमको डेमो करना नहीं आता है। लेकिन पहले खुद तो देखो कि क्या आप उस लेवल के हैं, क्या आप डेमो कर पा रहे हैं, क्या आप फॉलोअप कर पा रहे हैं। सामने वाला जो बंदा है वो तो हम ही को देखेगा कि ये जो कह रहा है ये खुद तो करता नहीं है और आज मुझे कहने चला है। तो आप दूसरों को तभी आप सिखा पाओगे जब आप खुद का लेवल आप इंक्रीज करोगे। आज मेरा मेन टॉपिक था कि खुद में इम्प्रूवमेंट करना, खुद का लेवल अपडेट करना। और बाकी चीज जो है, जो फेमसियत है, जो पैसे हैं, वो सब दूसरी बात है, वो ऑटोमेटिक आती है। अगर हम खुद में इम्प्रूवमेंट करें तो बाकी जो चीज है ऑटोमेटिक आती है। और जो कैंगन प्लेटफॉर्म है, ये बहुत ही अनोखा प्लेटफॉर्म है। चलिए
एक मेंढक रहता है और एक मछली रहती है। मेंढक रहता है एक छोटे से तालाब में, और जो मछली है वो रहती है समंदर में। कभी कभी मछली आती है मेंढक के पास घूमने के लिए। मेंढक की एक जो मेंढक है छोटे से तालाब में ही रहता है, उससे बाहर कभी वो निकला नहीं है। मछली आती है मेंढक से कहती है कि मेंढक तुम यहीं पर रहते हो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ऐसी जगह लेके जाऊंगी जहां बहुत पानी है। मेंढक को विश्वास नहीं होता है, क्योंकि उसकी दुनिया सिर्फ उस तालाब तक ही रहती है। वो कहता है, कैसे कैसे हो सकता है, मैं रहता हूँ यही मेरी दुनिया है, इतने ही पानी में मैं सीमित रहता हूँ। उस समंदर कोई और कहीं ऐसी जगह है ही नहीं जहां इससे ज्यादा पानी है। ये उस मेंढक ने कहा। मछली फिर चली जाती है, कुछ दिन बाद फिर आती, फिर बोलती है, चलो मेंढक, मैं तुम्हें ऐसी जगह ले चलती हूँ जहां बहुत पानी है। चलो मेंढक अब जंप करता है, तो अपनी एक जगह से थोड़ी दूर वो जंप करता है, फिर बोलता है, क्या इतना पानी है? मछली बोलती है, नहीं, इससे भी और ज्यादा पानी है। अब फिर वो सोचता है, फिर वो अपनी ताकत लगाता है, फिर एक और लंबी छलांग लगाता है, बोलता है, क्या इतनी ही पानी है? तो मछली बोलती, नहीं, इससे भी और ज्यादा पानी है। अब वो मेंढक फिर सोचने लगता है कि ऐसा कितना पानी है। अब वो क्या करता है, जो तालाब है उसकी एक छोर से आखिरी छोर तक जंप करने की कोशिश करता है, पूरा मेहनत लगाता है, और वो जंप कर जाता है। फिर बोलता है, क्या इतना पानी है? इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। मछली कहती है, नहीं, इससे भी और बहुत ज्यादा पानी है। अब वो मेंढक सोच में पड़ जाता है, बोलते, नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, ये इतना ही पानी है, इससे ज्यादा पानी और कहीं हो ही नहीं सकता, तुम झूठ बोल रही हो। मछली बोलते, विश्वास नहीं है तो चलो मेरे साथ। मेंढक चल जाता है, चल देता है उसके साथ। और जब वो जाता है समंदर के में, देखता है समंदर जिसका कोई छोर ही नहीं है, कोई छोर ही दिखता नहीं है उसको। उस समंदर को जब वो देखता है, बहुत चक्कर रह जाता है कि ऐसा भी है, क्या ऐसा भी, इतना भी पानी हो सकता है? ये वही हम लोग, आज हम मेंढक है। मैं कहूंगी आज हम सभी क्या है, उस वही मेंढक है। हमारी जो दुनिया है, परिवार में या अपने ऑफिस में, एक लिमिट जगह पे ही हम रहते हैं, और यही हमारी एक सीमा है। हम इससे ऊपर लांग ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा मेंटेलिटी ही नहीं है कि हम उस आगे तक बढ़ सके। लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म में जो आप, हम सभी जो कैंगन प्लेटफॉर्म में आए हैं, तो कैंगन एक समंदर है। कैंगन एक समंदर है, आप आइए तो सही, इस कैंगन से जुड़िए, आपको समंदर मिलेगा। और ये हमारे ऊपर है कि हम उस समंदर में सिर्फ पैर भिगो के आए, या सिर्फ मछली पकड़ कर आए, या मोती लेकर आए। ये हम पे डिपेंड करता है। तो इसके लिए हमें सिर्फ पैर भिगोना नहीं है समंदर में जाके, इस कैंगन में आके सिर्फ पानी का यूज नहीं करना है, सिर्फ मछली नहीं पकड़ना है, उस मोती को पाना है। जो समंदर में मोती भी मिलता है, समंदर में सारा चीज है। और ये हमारे ऊपर है कि हम क्या लेकर आएंगे। तो सभी आज जो है यहाँ पर, जितने लोग भी उपस्थित हैं, सबसे कम अपना लेवल बढ़ाइए, और जो कैंगन रूपी समंदर है इसमें से मोती जरूर लेकर आइए। मोती इन द सेंस, हम सभी जानते हैं मोती कितना कीमती होता है, और वो हमारे जीवन के लिए, वही हमें अपने जीवन में करना है कि हमें इस जीवन से, इस कैंगन से सिर्फ -3 का नहीं, -8 या उससे भी और अधिक जो लेवल है, उस लेवल को पाना है। ये हम सभी का लक्ष्य होना चाहिए। तो इतना ही मैं कहूंगी। 8:14 हो चुका है। लास्ट में एक कविता बोलना चाहूंगी जो मैंने लिखा है। कविता, अगर कोई कवि होंगे तो मुझे तो शर्म आ जाएगी, क्योंकि मैंने स्वरचित लिखा है, और कोई कवि होंगे तो जरूर इसमें कमी जरूर निकलेगी। तो फिर भी एक कोशिश है मेरी, मैं भी अपना लेवल बढ़ा रही हूँ कविता बोलने में, कविता लिखने में। चलिए, जो कविता है, कविता से मैं अपनी वाणी को समाप्त करूंगी, तो लास्ट में ही कविता से, जीवन में एक बार सही सोचना होगा, जीवन में एक बार सही सोचना होगा, बस
कैंगन के सफर में शामिल होना होगा। बस कैंगन के सफर में शामिल होना होगा। भले ही दूर है डैश थ्री की मंजिल, भले ही दूर है डैश थ्री की मंजिल, बस इरादे मजबूत होना चाहिए। दुनिया के आगे हार ना मानना कभी, बस खुद पर इतना विश्वास होना चाहिए। जहां जाए वहां कदमों के निशान छोड़ जाएं, जहां जाए वहां कदमों के निशान छोड़ जाएं। बस औरों से हटकर कुछ करना चाहिए, बस औरों से हटकर कुछ करना चाहिए। अंधकार में भी उजाला होगा, बस देखने वाली नजर चाहिए। पर्वतों से ऊंचा उड़ना होगा, बस अपने पंखों को फैलाना चाहिए। यकीनन तू एक दिन सफल होगा, यकीनन तू एक दिन सफल होगा। बस हाथों में अपने पतवार थामना चाहिए, बस हाथों में अपने पतवार थामना चाहिए। हर मंच पर तेरा सत्कार होगा, हर मंच पर तेरा सत्कार होगा। बस जापान में एक पौधा लगना चाहिए। हर मंच पर तेरा सत्कार होगा, बस जापान में एक पौधा लगना चाहिए। जिसमें तुम्हारा भी एक नाम होगा, जिसमें तुम्हारा भी एक नाम होगा। बस तेरे नाम के आगे डैश थ्री लगना चाहिए, बस तेरे नाम के आगे डैश थ्री लगना चाहिए। तो इसी कविता के साथ मैं अपना सेशन यहीं पर समाप्त करती हूँ। सबों का बहुत थैंक यू बहुत मैम, थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कोटि कोटि धन्यवाद इतना शानदार सेशन देने के लिए। प्रधान सर, अनम्यूट करिए सर। वेलकम, गुड मॉर्निंग। हाँ, नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते शैलजा मैडम, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज मैडम ने सबसे पहला बात मैडम के जो स्पीच में था वो वैल्यू क्रिएशन था। वैल्यू क्रिएशन, अपने मूल्यों का निर्माण करना। उन्होंने भुट्टे का जो उदाहरण एग्जांपल देके उन्होंने बात को रखा, बहुत बढ़िया। वैल्यू क्रिएशन हर आदमी को करना चाहिए। जब तक अपने मूल्य को आप निर्धारित नहीं करोगे तो तब तक आप कैसे होगा आपका। बिना मूल्य निर्धारित किए आप मार्केट में आपका कैसे, हाउ यू सेल योर सेल्फ। दूसरा चीज, इन्होंने एक बहुत बढ़िया बात बोला कि सेल्फ करेक्शन, सेल्फ विचारों का सर्विसिंग होना चाहिए। जब तक विचारों का करेक्शन के संबंध में एक चीज बोलना चाहूंगा। यदि यदि हमको सिर दर्द होता है, दर्द होता है तो हम क्या करते हैं। सिर दर्द होता है तो हम एक मेडिकल स्टोर में जाते हैं, सिर दर्द की, हेडेक की मेडिसिन लेते हैं। मेडिसिन जैसे ही खाते हैं सिर दर्द गायब हो जाता है। लेकिन सिर दर्द तो गायब हो गया, लेकिन जब माइंड अपसेट होता है तो उसका मेडिसिन कहाँ मिलता है, कौन से मेडिकल स्टोर में मिलता है। उसका मेडिसिन किसी मेडिकल स्टोर में नहीं मिलता है। उसका जो मेडिसिन होता है वो होता है मीटिंग, ट्रेनिंग और सेमिनार होता है। और दूसरा, अपलाइन से संपर्क होता है। अपलाइन का कोई भी शब्द शब्द किसी को खाने की जरूरत नहीं होती है, शब्द आपको सुनना पड़ता है। जब शब्द आप सुनते हैं तो आपका जो माइंड अपसेट हो है ना, वो माइंड सेट हो जाता है। तो माइंड सबसे बड़ा चीज है इस बिजनेस में, माइंड का अपसेट होना। पल पल में माइंड अपसेट होता है। जब मार्केट में जाते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है माइंड का अपसेट होना। क्योंकि जो कस्टमर होता है, कस्टमर आपको खेलता है। जब कस्टमर आपके हिसाब से नहीं होता है, कस्टमर आपके अनुकूल नहीं होता है, कस्टमर क्या होता है वो आपको भी पता नहीं है। कस्टमर आपको जब खेलता है तो आपका माइंड अपसेट होने की संभावना बहुत रहती है। जब माइंड अपसेट होता है, इस माइंड को कैसे सेट किया जाए। वो सेट किया जा सकता है, ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड किए रहेंगे, आपके ज्ञान की वजह से कर पाएंगे। दूसरा बात, यदि आप अपलाइन के संपर्क में हैं तो अपलाइन के काउंसलिंग से आपका माइंड सेटअप होगा। ये दूसरा चीज है। तीसरा चीज है सेल्फ इंप्रूवमेंट। सेल्फ इंप्रूवमेंट बहुत मायने रखता है। मैडम को उस दिन से जान रहा हूँ जिस दिन इन्होंने पहली बार इस बिजनेस में ज्वाइन किया था। हम जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों इस बिजनेस में काम करते हैं, उनको पहली बार ज्वाइन किए थे और ये लगातार मीटिंग करते अटेंड करते रहते हैं, लगातार मीटिंग में पार्टिसिपेट करते रहते हैं। लेकिन आज देखो, ये आज कितना बेहतरीन 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 एक्सलेंट इन्होंने जूम मीटिंग लिया। तो ये इन्होंने एक पड़ाव को पार किया। अब इनका कॉन्फिडेंस, मतलब आज जूम मीटिंग से हमको क्या मिला वो अलग चीज है, लेकिन इनको ये चीज मिला कि इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना डेवलप हुआ होगा। उनको लगा कि आज मैं ये चीज कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ तो आगे भी कर सकता हूँ। तो इनके इनके इनका सेल्फ बिलीफ सिस्टम भी आज स्ट्रांग हुआ होगा। तीसरी चीज ये हो गया। चौथे
चौथी चीज इन्होंने मीटिंग ट्रेनिंग के बारे में बोला, वो तो एकदम एकदम अक्षरशः सही है। लेकिन मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, चौथी चीज, हम लोग वर्तमान के में रह के भविष्य को में सोचने की आदत होनी चाहिए। हमारे पास हैबिट होना चाहिए कि हम वर्तमान में, ये आज 2024 में है, 2024 में आप 5 पे हैं, 5 पे हैं, आज वर्तमान है, ये प्रेजेंट है। आज वर्तमान में आप भविष्य के बारे में सोचते हैं, भविष्य के बारे में मतलब भविष्य के बारे में सोचते हैं कि 2025 लास्ट तक या 2026 तक मैं 682 बन जाऊंगा, डेस्टू जो भी वॉट एवर, मतलब जो भी आपका डेस्टिनेशन है वो मैं वहां तक पहुंचूंगा। तो एक आदत होनी चाहिए भविष्य के बारे में सोचने की। जो भविष्य के बारे में सोचता है ना, उसका भविष्य ही एक दिन वर्तमान बनता है। जैसे मैं एक सिंपल सा उदाहरण देता है, 2017 में जब हम बिजनेस ज्वाइन किया था, तो जैसे ही मुझे बताया गया कि जापान में पेड़ लगाया जाना है, तो पेड़ लगता है करके, तो मैंने वो शब्द बहुत आकर्षित किया। तो वो 2017 की था, लेकिन मैंने 2017 में सोचा कि भविष्य में मेरा पेड़ लगेगा। लेकिन 2017 में सोचा हुआ भविष्य में जो सोचा था, जो भविष्य में मैं सोचा कि भविष्य में मेरा ऐसा होगा, लेकिन वो भविष्य भी एक दिन वर्तमान बनता है। सबसे मजेदार बात यह है, इसलिए भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। भविष्य ही आपका एक न एक दिन वर्तमान बनता है। कल के बारे में सोचेंगे, कल के बारे में सोचेंगे, तो कल जैसे ही आएगा, वो कल कल का वर्तमान आपका होगा। तो भविष्य के बारे में सोचने की एक आदत हमारे अंदर में होनी चाहिए। तीसरा, सेल्फ इंप्रूवमेंट और सेल्फ करेक्शन के बारे में। सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ करेक्शन एक अनवरत क्रिया है। इस क्रिया में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं करना, सेल्फ रोज सीखना चाहिए। रोज अपने आप को आकलन करना चाहिए। आकलन करके देखना चाहिए कि मेरे में क्या कमी है, क्या चीज है जो मेरे में, मैं जिसको मैं विकसित करके मैं एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी डेवलप अपने आप को बना सकता हूँ। देखो, मार्केट में जब हम मार्केट में जाते हैं, तो हम लोगों को अपने साथ लाना है। हमारा सबसे मेन ऑब्जेक्ट है लोगों को साथ में लाना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ये है कि हमको टीम बनाना है। जब तक लोग नहीं आएंगे तो टीम कैसे बनेगी? अब लोगों को आपके साथ लाना है, तो लोग कैसे आदमी, लोग जब तक आकर्षक नहीं होंगे, आपके अंदर में मैग्नेटिक पावर नहीं होगा, आप चुंबकत्व तो शक्ति नहीं होगा, तो लोग आपसे आकर्षित कैसे होंगे? आपके पर्सनालिटी में वो चीज होना चाहिए। तो वो पर्सनालिटी में कैसे होगा? वो सेल्फ करेक्शन से होगा, सेल्फ इंप्रूवमेंट से होगा, मीटिंग ट्रेनिंग से होगा। और जितना ज्यादा अपने आप को माने नॉलेज लेने का प्रयास करेंगे, इससे होगा। जितना ज्यादा आप ज्ञान प्राप्त करेंगे, उससे होगा, है ना। अपनी आपके अंदर की कमी को जितना खत्म करेंगे और आपके अंदर में टैलेंट को डेवलप करते जाएंगे, तो एक आकर्षक व्यक्तित्व का आपके अंदर में निर्माण होगा, जो लोगों को आकर्षित करेगा। तो जब आपके अंदर में आकर्षण पैदा होता है, तो वहीं से आपके अंदर आपका टीम बनना शुरू हो जाता है, आपके साथ टीम काम करना शुरू हो जाता है, और एक टीम का आप लीड करना शुरू करते हैं, और एक समय के बाद आप लीडर में जाते हैं। तो मैं आखिरी एक बात बताना चाहूंगा। उस दिन मैं जिस दिन मैं जुम ले रहा था, मैंने 3 बताया था, कृष्ण की 3 अवस्था बताया था। एक बोला था कान्हा की अवस्था, दूसरा कन्हैया की अवस्था, तीसरा भगवान श्री कृष्ण की अवस्था। कान्हा की अवस्था जस्ट लाइक डेमो 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 डेमो, जितना ज्यादा डेमो करोगे उतना ज्यादा, जितना गोकुल की गलियों में घूमोगे, जितना गोकुल की गलियों में घूमना, मतलब इसका अर्थ ये है कि आपको लगातार यहाँ वहां छान मारना है, डेमो डेमो दिखाते जाना है, क्योंकि आपका प्रोसेसिंग में चले गया है कन्हैया बनने की। जैसे ही आप ये चीज करते हैं, तो आप ऑटोमेटिक कन्हैया बनते हैं। कन्हैया बनते हैं मतलब आप सीख से उस लेवल में चले जाते हैं, वहां पर आपका रास लीला चला हो जाता है, वो एक अलग अवस्था है। उसके बाद वो शिक्षक बनते हैं, तो आपको दिखने लगता है डेस्ट्री जाना है, तो डेस्ट्री एक समय के बाद ऐसा आता है कि आप डेस्ट्री बन जाते हैं। डेस्ट्री बनने मतलब कृष्ण की अवस्था, मतलब देखो, एक अवस्था दूसरी अवस्था में जाना है, एक अवस्था को छोड़ना पड़ता है ना। तो यहाँ चीजें छूटती जाती है, और आप अपने आप में आपका स्तर ऊंचा होते होते जाता है। तो ये एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, इसमें अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए, और जस्ट मैटर ऑफ टाइम भविष्य के बारे में आप सोचना शुरू करिए। भविष्य एक दिन आपका सुखद और बेहतरीन वर्तमान बनेगा, 100% बनेगा। जिन्होंने वर्तमान में रह के भविष्य को सोचा है, उन्हीं का ही भविष्य बहुत ही उज्जवल बना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सुबह सुबह हमको समय देने के लिए। आडा सर, वेलकम सर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर वेलकम, जी। गुड मॉर्निंग सर। प्रधान सर को बड़ा ध्यान से सुन रहा था, कान लगा के मैं। जब से प्रधान सर ने कहा है कान में फिल्टर लगा लो, ईयर फिल्टर, तब से और अच्छा से सुनने लगा हूं मैं। तेजा मैडम, नमस्ते सर। मैं आपको पहली बार जूम पे सुना हूँ, और जी सर। आपका जो बॉडी लैंग्वेज, द वे यू स्पोक, द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ,
मतलब इट वाज फैंटास्टिक. आई हैव नो वर्ड्स टू से अबाउट योर यू नो द वे यू प्रेजेंट ऑल दिस थिंग्स. कमाल का है. कॉन्फिडेंस लेवल आपका लग ही नहीं रहा कि आप पहली बार कैमरा फेस किया आपने. नो जी डाउट फर्स्ट आप टाइम. एक, हाँ मतलब ऐसा इतने कॉन्फिडेंस के साथ बैठे हो. अभी अच्छे अच्छे 6A2-2 लोग ना, बड़ा जब भी मैं रैंडमली बोलता हूँ कि मीटिंग लेना है, अरे सर कुछ ना कुछ बहाना बनाने की कोशिश करते हैं. ये जो है ना, ये जो फियर ऑफ फेसिंग है, फेस करने का जो डर है, लोगों को बड़ा सताता है. और बहुत सारी बातें आपकी मुझसे मैच की है, या मेरी ये बातें आपसे मैच करते ऐसा लगा मुझे. मैं लास्ट कुछ 7-8 मिनट सुना हूं आपको स्टोरी के साथ में. जी. बट सर ने बताया वैल्यू क्रिएशन की बात की आपने. हाँ, खुद को बनाओ. आप मछली ढूंढते हो कि मोती ढूंढते हो. सच्चाई है ये फैक्ट है. हमने कैंगन में प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं दिया, हमने ध्यान दिया कि क्या सॉल्यूशन मिल सकता है. हमने समाधान पे ध्यान दिया, हमने संभावनाओं पे ध्यान दिया. तो बहुत अच्छा लगा कि आपने, क्योंकि अभी आप शायद 5 है ना मैम? 5 है. हस्बैंड है 5 है. ओके, मैं हस्बैंड वाइफ हूँ. 5 है. जी. जी जी जी. तो बहुत ही खूब. मुझे लगता है कि आपके माध्यम से हमारी जितनी भी बहनें जो सुन रही है उनको नो डाउट असीम प्रेरणाएं मिलेगी. क्योंकि ये अवसर है, ये वाव जूम मीटिंग एक अवसर है अपने आप को, आपको अपने बारे में बताने का. आप कौन हो एक्चुअली. एक मझा हुआ व्यक्ति, एक समझदार व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का वैल्यू एडिशन या मूल्यांकन या उसमें क्या गहराई है, वो उनकी बातों से पता लगा लेता है. हमारे आभूषण, हमारा लिबास, हमारा हिसाब नहीं तय कर सकता है. जब हम बोलना प्रारंभ करते हैं और बोलते 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 एक जो जो आभा क्रिएट होती है, वो निर्धारित करता है कि हमारे अंदर क्या बसता है, क्या है. तो वो नो डाउट आपने, आपके सेशन से मुझे एहसास लगा कि नीरज तिवारी जी की टीम में सच में नायाब हीरे हैं. और वाव में हीरो का एक हार है, और वो हार की डोर प्रधान सर, दादा, इन सबके हाथों में है. बड़ी खुशी की बात है. और मैं पुनः आपको बधाई भी दूंगा, धन्यवाद भी करूंगा, और आगे आने वाले वक्त के लिए मैं आपको प्रेरित भी करूंगा कि ऐसे ही आप आते रहिए. और जी. मातृशक्ति की जो श्रेणी है, श्रृंखला है, उसमें एक अहम हिस्सा बनिए. ठीक है. कलयुग में वही व्यक्ति जीतेगा, वही व्यक्ति आगे जाएगा जो अपने डर को डराएगा. वो सबसे इम्पोर्टेंट है. वो आपने आज दिखा दिया. तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारा धन्यवाद. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. हमारी मातृशक्ति एक और निर्मला मैम है. निर्मला मैम, अनम्यूट करिए अपने आप को. गुड मॉर्निंग मैम. Yes, sir. Good morning. Good morning, all of you. मॉर्निंग. मेरा क्वेश्चन है एक छोटा सा मैम से. सबसे पहले तो मैम आप बहुत सुंदर हैं, ब्यूटीफुल. ये कैंगन की मैं देन है. झालावाड़, थैंक यू मैम. मैं झालावाड़ से हूँ, निर्मला शर्मा. जी. मैम मेरी मम्मी को एक्चुअली अल्जाइमर्स है, मतलब डिमेंशिया है. तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि नो डाउट कैंगन इज एवरी प्रॉब्लम सॉल्यूशन थिंग है, मुझे कोई डाउट नहीं है. बट मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे मम्मी को डेमेंशिया है, तो आपने कोई वैभव सर की कोई रेमेडी या कैसे आपने यूज किया और क्या रिजल्ट किया? जी. मेरी यस. मदर को क्या अल्जाइमर है, लेकिन उनका जो स्टेज है काफी सीवियर कंडीशन है. कैंगन यूज लेने मशीन लेने से पहले ही काफी सीवियर जी. है उनका. हम्म. तो अब मैंने कोशिश तो किया था, क्योंकि उनकी केस ऐसी थी कि ना वो चल पाती है ना हमें पहचान पाती है. तो ऐसी स्थिति में मैंने प्रयास जरूर किया. हालांकि वो रिवर्स नहीं हो पाया, लेकिन इतना मैं जी. जरूर कहूंगी कि उनकी जो स्थिति है काफी ठीक है. आ, खाना पीना सब चीज मतलब नॉर्मल है. ज्यादा हमें परेशानी की सामना नहीं करने पड़ रही है, ये मैं कह सकूंगी. उनका उनकी पाचन एज कितनी होगी मैम? एज उनकी अबाउट अराउंड 70 आसपास होगी. अच्छा, लेकिन मेरी मम्मी की तो मैम 56 है अराउंड. अच्छा. जी. तो जी मेरी जी. मदर और की स्थिति. चलते फिरते हैं, सब कुछ करते हैं, बस वो पहचानने में और थोड़ा लॉजिकल स्टेटस थोड़ा सा डाउन है.
पीजिए, क्योंकि ब्रेन के लिए हल्दी शायद काफी फायदेमंद रहती है। तो आप जी मैं इतना तो नहीं कह पाऊंगी कि क्या उस रेमेडी उसके लिए आप बहुत सारी मैं चीजें मैं मैं मैम एक मिनट मैं बताता हूँ उनको डिमेंशिया के लिए थोड़ा ठीक पता है मुझे। नीलम मैम आप ये बताइए जी आपके वहाँ जो कैंगन मशीन लगी है कब से लगी है? सर, मम्मी के पास तो नहीं लगी, मेरे पास है। मम्मी का तो मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं उनको गिफ्ट करूँ बहुत अर्ली। बस मेरा ये इच्छा है सर। सबसे पहले और अपनी आप मशीन तो मम्मा मेरे को आदर्श हैं, को सबसे पहले तो आपको प्रणाम सर। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहन। देखिए बताओ आपको डिमेंशिया हम्म। आपके माध्यम से कई लोगों को कुछ चीजें पता लगेगी। यस। डिमेंशिया, अल्जाइमर, सिजोफ्रेनिया, लैक ऑफ अटेंशन, ये जितने भी चीजें हैं ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में आते हैं। जी हमारा सर। यस। ब्रेन यानी हमारा मस्तिष्क एक कंप्लीटली, ये समझ लो बिजली घर होता है ना, बिजली घर। एक यस सर। प्रकार का गांव के बाहर जो बड़ा सा ट्रांसफार्मर होता है, डीपी बोलते हैं, शुद्ध देसी भाषा है ये। जी। हमारा ब्रेन डीपी है, ठीक है। और जो यस। तार जाते हैं यस। हर जगह, हर मोहल्ले, हर घर में, वो है यस। हमारे ऑर्गन्स के अंदर करंट फ्लो होता है। अब करंट यस। फ्लो, वो करंट को फ्लो कराने का जो रास्ता होता है वो है ब्रेन का हाइड्रेशन। वो ध्यान समझिएगा। यस सर। हाइड्रेटेड ब्रेन जी अगर जी। होता है यानी मस्तिष्क में पानी की कमी नहीं होती है तो इलेक्ट्रिक वोल्टेज यानी फ्लो बहुत अच्छा होता है। तो सबसे पहले कैंगन पानी पीने से हाइड्रेशन अच्छा होता है। अब इसका पता कैसे लगता है मैं बताता हूँ मैं। जैसे यस सर। पहले कैंगन के पहले मुझे क्या क्या प्रॉब्लम होती थी। मुझे बहुत लंबी नींद चाहिए होती थी। मतलब जब तक 5-6 घंटे नहीं सोते थे ना, यस सर। बॉडी रिदम में नहीं आता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। अगर 3 बजे भी सोता हूँ, 2 बजे भी सोता हूँ, तो अगर 6 बजे उठना है, नो डाउट बॉडी डिमांड करती है कि थोड़ा और सो लो, लेकिन अपने आप को मना के उठ जाते हैं तो वापस बॉडी रिदम पकड़ लेता है। पहले रिदम नहीं पकड़ता था। इसका मतलब क्या है, मैं आपको बताऊं। जो बॉडी हाइड्रेटेड होता है, जो बॉडी अल्कलाइन होता है, जो बॉडी नरिशिंग होता है, उसे नींद कम की जरूरत पड़ती है। कम नींद में उसका काम चल जाता है, नंबर एक बात। तो कैंगन यस। पानी पीने से, चूंकि एंटीऑक्सीडेंट ब्रेन डाइट, आप गूगल करोगे ना ब्रेन डाइट करके, व्हाट इज ब्रेन डाइट, एक ही आंसर लिखा आएगा एंटीऑक्सीडेंट। अब उसमें अलग अलग आएंगे, ग्लूथेनियोन लिखा आएगा, बेरीज सारे लिखे आएंगे। तो आप क्या कीजिए, मम्मा को, अभी अंगूर आ रहे यस। हैं, काले अंगूर, दादा इस रेसिपी को बहुत बताते हैं, है ना। जी सर। अंगूर बहुत अच्छा होता है, लेकिन कैंगन पानी से हम्म। 22 मिनट 25 मिनट डिप करना है। 9:30 में डिप करो, कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रॉन रिच वाटर है। बिना डिप के अंगूर खाना खतरनाक है, फिर बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। हम्म। वो डाइट दीजिए मम्मी को। सुबह सुबह आस्था चैनल ऑन कर दीजिए, बाबा रामदेव भ्रामरी आसन, भ्रामरी और प्राणायाम, ये तो कमाल का है उनके लिए, अमृत है। वो अभी से कर सकती हो मशीन के पहले ही, है ना। भ्रामरी जी समझ गए ना, कान में दोनों जी उंगली सर। प्रेस करके कपाल पे हाथ रखा और वो वाइब्रेटिंग होता है। जैसे एक मोबाइल किसी लकड़ी की टेबल पे रखा और वाइब्रेट कैसे करता है, घर्राता है। ये बहुत यस सर। इंपॉर्टेंट है ब्रेन के लिए, ठीक है। एक शंख पुष्पी करके एक प्लांट आता है, या उसकी हम्म। बहुत अच्छी क्वालिटी की कहीं पे किसी भी अच्छी कंपनी का मिल जाए, वो जी आप सर। लीजिएगा। ये ब्रेन डाइट में है। एक जिंकोबा करके भी एक आती है, मैं पर्सनली आपकी टीम को कौन सिक्स है भेज दूंगा, ये मम्मी जी को दीजिए। बोलिए कि नंगे पैर घास पे चलना स्टार्ट कीजिए, 9.5 pH के पानी में पैर डुबाइए, थोड़ी जी सर। गहरी सांस लीजिए, सांसों की रिदम को समझिए, ये कीजिए। पॉजिटिव रहिए, 3 महीने 6 महीने में आई कंप्लीटली अग्री कि मम्मी को 50 to 60%, माइट बी पॉसिबल 80% रिजल्ट मिल जाएगा, राइट। ठीक है, थैंक यू इतना सर। ही कीजिए, हाँ, देखिए मजा आएगा आपको। हम सर पानी भी अरेंज करवा रहे हैं कहीं से उनके लिए। हम्म 9:30 11:30 तो मैं भेजती हूँ उनको। हम्म। और मेडिसिन भी चल रहे हैं, बट वो लाइव वाटर के लिए और इनके लिए तो मशीन ही चाहिए, तो वो बहुत करिए हम करिए प्लान यार, कर रहे हैं सर अर्ली। जी सर। माँ के लिए सबसे पहले करना है। अच्छा, आपके जी सर। आपके शिक्षक कौन है झालावाड़, मतलब आप उनकी टीम से हैं क्या, यशवंत जी की टीम से? डॉक्टर अशोक पाटीदार जी, फ्रॉम जावरा। अरे डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अच्छी बात है, मैं उनको कुछ चीजें व्हाट्सअप सर भेजता हूँ, करता मैडम हूँ। जितेंद्र शर्मा जी के यहाँ से हैं। जितेंद्र शर्मा जी। जी को आप लोग अच्छे जानते हैं। अच्छा, जितेंद्र जी के प्रणाम मैडम है सर। क्या? अरे अरे, प्रणाम सर प्रणाम, आप समझा मैं। बहुत बढ़िया, जितेंद्र भाई को जगाइए मैडम, उनको बोलिए हनुमान बेटा कहाँ सर। हमारे सो रहे हैं, क्या भाई। सर, चाहते हैं
नमस्कार नमस्कार, ऐसा मत करो यार बंधु। चलो थोड़ा मैं भी कैमरा ऑन करता हूँ। मैं एक्चुअली गाँव के लिबास में हूँ पूरा। तो मेरा बस यही कहना है आपको कि आप थोड़ा जागिए सर, है ना, क्योंकि बिल्कुल सर, आप एक बिल्कुल सर। आधा रास्ता तय कर चुके हो भाई। सच बता यस रहा हूँ सर। जितेन भाई, उस दिन भी आपसे कहा था मैंने, नहीं घिसाओगे तो जिंदगी घिस देगी। इससे यस बढ़िया सर। है घिस दो, जिंदगी बन जाएगी, है ना। बिल्कुल सर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये समय फिर नहीं मिलेगा यार, ये यस समय सर। फिर यस नहीं मिलेगा, है ना। अपनी लाइफ को सर। एक लेवल पे ले जाना है अपने को, राइट। यस सर, करिए थैंक यू सर। प्लानिंग पूरा, बताइए, फिर मुझे पर्सनल कॉल जितेन भाई कीजिए, ठीक है। चलो, बिल्कुल आपका दिन सर, शुभ बिल्कुल हो सर। भाई। ठीक है सर। ओके, थैंक यू धन्यवाद। सर। प्रणाम सर। थैंक यू हाडा सर, कैमरा ऑन करके हमको दर्शन कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, दो लोग और हैं, उनको लेके फिर मीटिंग इन करेंगे मैम। जी सर। उषा गिल मैम है, उनको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। उषा मैम। Yes, sir. Can I can I speak now? यस 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 मैम। Good morning. गुड मॉर्निंग। आज मैंने फर्स्ट डे ये जूम अटेंड किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैम, अपना इंस्पिरेशन। परिचय देंगे, कहाँ से हैं आप? मैं उषा गिल आगरा से हूँ, 3A हूँ, और मेरी अपलाइन कृष्णा दीदी हैं। उन्होंने मुझे लिंक दिया था सुबह। अदरवाइज मैं अपनी कमांडो टीम की जूम अटेंड करती हूँ मॉर्निंग में, तो मैंने ये जूम अटेंड किया और मुझे मैम ने जो समझाया और वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो तो मुझे समझा रही थी और मैं उनके लिए लिख रही थी। उनका नाम भी मुझे ठीक से नहीं मालूम है। जी, शैलेजा रेणु। शैलजा मैम, यस। आप मैं 71 साल की हूँ और सन 18 में मैंने मशीन लगाई है, और मेरा भाई सोराइसिस से आउट हुआ है। मैं बैकेज से आउट हुई हूँ। हमारे प्रोडक्ट में बहुत दम है, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। हाँ, आपके लिए 2 शब्द हैं, मुझे 2 मिनट दीजिए। जरूर। लंबी गर्दन बिखरी अलके, मत भरे नयन झूमी पलके, अधरों पर शब्द है कविता के, नयन नक्श बने किसी प्रतिमा के, वाणी से सुर सरिता झरती है, ध्यान मग्न चितवन कहती, आदर्श पकड़ते लक्ष्य छोर, व्यक्तित्व का प्रकटन कहता है, आगे बढ़ना मन रहता है, खूब पढ़ो और खूब लिखो, जन की वाणी मन में झलके। थैंक यू मैम। बहुत आपसे धन्यवाद। मैंने, आप छोटे हैं क्या लेकिन बात है। मैंने बहुत कुछ सीखा कि अगर हम थोड़ी हिम्मत करें तो हम जो हमें आता है वो शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ, और लोगों का हम अगर ध्यान से सुने तो वो ज्ञान हम अपने पास ले सकते हैं और कैंगन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जरूर मैम, जरूर। थैंक यू मैम। बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। गिल मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मैम, हैंड सब किसी का नहीं है, तो मीटिंग इन करता हूँ मैम, आपकी इजाजत से। जी, आपका थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद आज का शानदार सेशन देने के लिए। चलिए दोस्तों, 8:38 हो गया है, मीटिंग इन करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कल मातृशक्ति स्पेशल संडे है, तो भाडा सर और किसी को लाएंगे अपने खजाने से अनमोल कोहिनूर हीरा निकाल के, और फिर कल मातृशक्ति स्पेशल 8 बजे सेशन लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों। थैंक